कांग्रेस को और सीट जीतनी चाहिए थी, ये मानते हैं हम। थोड़ा और उनका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए था। 70 सीट देना डिसीजन कहीं ना कहीं पार्टी के लिए हम इतना ही बोलेंगे कि उन लोग को और सीट्स जीतनी चाहिए थी। अब क्या कारण था इस डिटेल पे हम नहीं जानते। दो तरह के मामले हैं। एक चुनाव में जिन लोगों ने विरोध किया उनका एक निष्कासन है। उनको निष्कासन के बाद अब एक लंबा अवसर उनको दिया जाएगा अपनी बात को सफाई पेश करने के। इन कारणों से हारे हैं और जो जीते हैं उनके साथ पार्टी के लोगों ने क्या क्या किया है उसके बारे में ये समीक्षा बैठक होने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद राजद की तरफ से आज एक बैठक बुलाई गई है। ये बैठक मुख्य रूप से हार को लेकर बुलाई गई है। इसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद रहेंगे और तमाम विधायक, जिला अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में इस बैठक को की जाएगी। बैठक का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। जब हमने इस बैठक को लेकर विधायकों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुन लेते हैं। कांग्रेस को और सीट जीतनी चाहिए थी, ये मानते हैं हम। थोड़ा और उनका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए था। 70 सीट देना डिसीजन कहीं ना कहीं पार्टी के लिए हम इतना ही बोलेंगे कि उन लोग को और सीट्स जीतनी चाहिए थी। अब क्या कारण था इस डिटेल पे हम नहीं जानते। भविष्य में अगर ऐसी बात हो सीटों के बंटवारे तो कांग्रेस की स्थिति को देखकर ही सीट देनी चाहिए, कुछ ऐसे राय देंगे? क्योंकि आप एक वो तो अब ऊपर देखिए, बाकी लोगों का मैटर है, वो कांग्रेस के लोग समझें और अन्य जो भी उन लोग का है उस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं। हम बस ये मानते हैं कि उन्हें थोड़ी और सीट्स जीतने चाहिए। जनाधार है कांग्रेस का, जितना सीट उन्हें मिल रहा है पार्टी तवज्जो दे रही है, हम जनाधार है हम किसी चीज़ पे कुछ नहीं बोलेंगे। हम बस जो मानते हैं वो हम आपको आपकी एक राय पार्टी में बिल्कुल बिल्कुल हम ये पे ही बात होती है। नहीं, हम ये बोलेंगे कि कांग्रेस को जितनी सीट्स मिली थी उसके मुताबिक उन लोग का जो है परफॉर्मेंस और अच्छा होना चाहिए था। हम लोगों का बैठक जब भी रहा है, हर तरह की बात उभर करके आई है और जो भी बात सामने आने के बाद उस पर अमल भी किया गया है। पार्टी के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से जो भी बात हमारे नेतृत्व के बीच में गया है उसे विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश भी किया जाता है और उसको अमली जमा पहनाने का भी काम किया जाता है। आज भी हम लोगों का समीक्षा बैठक है। इसमें जो भी बात आएगी सारे बातों को लेकर के हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के बाद जो भी विस्तार पूर्वक बात आएगा आप लोग को बताने का हम लोग काम क्या मानते हैं रीतलाल यादव जी, क्या देखते हैं? हर का बात हम नहीं मानते हैं। हम इतना ही मानते हैं कि हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे, जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, उस सफल नेतृत्व हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ना भी चाहते हैं हम लोग और बढ़ेंगे भी। हारे नहीं हैं, हराया गया हम लोगों को। हराया गया है, मगर कांग्रेस को जो 70 सीट दिया गया था उस सीट में उन्होंने मात्र 19 सीट लोग जनादेश 70 सीट और 100 सीट है, 140 सीट है, 50 सीट है, 200 सीट का मायने यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है ना। हम लोग एक ही शब्द में जानते हैं कि हम लोग चुनाव जीते हुए हैं, हम लोग की चुनाव हराया गया है। बैठक की बातें बताई जाएगी, अभी समीक्षा बैठक होगी और उसमें जो उम्मीदवार जीते हैं और जो उम्मीदवार हारे हैं, इन कारणों से हारे हैं और जो जीते हैं उनके साथ पार्टी के लोगों ने क्या क्या किया है उसके बारे में ये समीक्षा बैठक होने जा रही है और समीक्षा बैठक होने के बाद ही कोई बातें निकल कर आएगी। 27 को जेडीयू भी बैठक कर रही है। अब वो उसका पार्टी का मामला है, वो जेडीयू करे कोई करे, उससे क्या लेना देना। नीतीश कुमार जी राजगीर को बड़ा हब बनाना चाहते हैं। राजगीर को बिहार का वो राजधानी बनाना चाहते हैं। बनावे राजधानी, क्या दिक्कत है? तो पटना बदल जाएगा, राजगीर हो जाएगा। अब तो उनका राज है, वो जो करना चाहते हैं वो करें। आप सभी जानते हैं कि उनके राज में जितनी हत्याएं और बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, भ्रष्टाचार है, चाहे देश और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। हार और जीत की समीक्षा की बैठक है। जो हमारे जीते हुए विधायक हैं, हारे हुए विधायक हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव जिला के हैं, वो अपने मंतव्य को रखेंगे। इस चर्चा का मुख्य एजेंडा है। और जो हमारे जो कानून, जो देश में कृषि कानून जो पास हुए हैं, जिसके खिलाफ देश भर के जो किसान आंदोलनरत हैं,
जिसका हम लोग समर्थन में कई आंदोलन बिहार में हम लोगों ने किया है। आगे भी इस पर हम आंदोलन की दिशा को लेकर के इस बैठक में बहस होगा। बहस में के बाद जो निर्णय होगा पार्टी का, वह हमारे अधिकृत प्रवक्ता के द्वारा फिर दिया जाएगा कि हम लोगों ने क्या निर्णय लिया। देखिए, दो तरह के मामले हैं। एक, चुनाव में जिन लोगों ने विरोध किया उनका एक निष्कासन है। उनको निष्कासन के बाद अब एक लंबा अवसर उनको दिया जाएगा अपनी बात को सफाई पेश करने के लिए, और पार्टी उसको कह सकते हैं व्यक्ति के आधार पर, उनके गुण दोष के आधार पर आगे निर्णय लेगी। और दूसरा है कि जो हमारे कुछ सहयोगी, कुछ मित्र पहले छोड़ के जा चुके हैं, उनके बारे में अगर कोई प्रस्ताव होगा पार्टी में वापसी का, तो पार्टी जरूर विचार करेगी कि हमारी ये जो पुराने लोग साथी गए हैं अगर वापस आ सकते हैं किन्हीं कारणों से। दोनों अलग अलग विषय हैं, एक चले गए हैं, एक निकाले गए हैं। निकाले गए हैं गुण दोष के आधार पर, चले गए हैं अपने कारणों से। जो अपने कारणों से गए हैं उनको वापसी में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगा, लेकिन जो गए निकाले गए हैं उनके गुण दोष के आधार पर ही वापसी सुनिश्चित करेगी। तो आपने सुना, सीधे तौर पे विधायकों का कहना था कि हार को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में हार हुई है, वहीं दूसरी तरफ आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे अब आगे बिहार सरकार को घेरा जाए। और आपको बता दूं कि लगातार ये खबरें भी आ रही है कि तेजस्वी यादव बाहर थे, लेकिन लगातार सत्ता के लोग उनको घेरते हुए नजर आ रहे थे कि वो राजनीति आपदा बताया जा रहा था उनको। लेकिन अब तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं और आज बैठक बुलाई गई है। बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। और जिस तरीके से लगातार आरजेडी कहते हुए नजर आ रही है कि होली के बाद वो सरकार बनाएगी, अब इस पे हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से वो सरकार बना रहे हैं, क्योंकि लगातार ये खबरें भी आ रही है विधायकों की टूटने की बात हो रही है। लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी हमारे तक नहीं पहुंची है। सिर्फ ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि विधायक टूट रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ जानकारी हमारे पास नहीं। अब देखने वाली बात है कि आगे की क्या रणनीति रहेगी राष्ट्रीय जनता दल की, किस तरीके से सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए बने रहे एचएस बिहार के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।